हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम हमारा एप्लीकेशन सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग JWT टोकन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे रिसोर्सेज को कैसे सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग रोल बेस्ड एक्सेस। तो लास्ट वीडियो में हमने इन मेमोरी डेटाबेस यूज किया था। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम SQL सर्वर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए आई हैव ऑलरेडी एडेड कनेक्शन स्ट्रिंग और फिर डेटाबेस नेम, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड, जो कि हम डेटा कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो SQL सर्वर इस्तेमाल करने के लिए हमें एंटिटी फ्रेमवर्क SQL सर्वर प्रोवाइडर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमने इन मेमोरी डेटाबेस यूज किया था। तो हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। एक बार प्रोजेक्ट फाइल चेक कर लेते हैं, इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से इसको हटाएंगे। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे और तो हमें कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है हमारे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे हमें आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस को इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम हमारे ऐप डॉट सेटिंग से कनेक्शन स्ट्रिंग ले पाए। उसके बाद हमें ऐप डॉट सेटिंग से कनेक्शन स्ट्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज रीड करनी है और यहाँ पे नल नल इन केस नल हुआ तो वी विल थ्रो सम एक्सेप्शन कि ये पैरामीटर मिसिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इन केस नल रहा कुछ तो मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग इज मिसिंग, फिर डेटाबेस नेम इज मिसिंग, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड। ऑथराइजेशन चेक करने के लिए मैंने एक और कंट्रोलर ऐड कर दिया प्रोडक्ट नाम से। तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट एंटिटी क्रिएट कर ली है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस है। फिर उस प्रोडक्ट एंटिटी के लिए एक DTO भी क्रिएट कर लिया है, प्रोडक्ट DTO, जिसमें प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। फिर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली प्रोडक्ट रिपोजिटरी की, जिसमें 3 मेथड है, गेट ऑल जो कि ऑल प्रोडक्ट्स लिख देगा, फिर ऐड प्रोडक्ट और फिर डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी। और फिर एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट कंट्रोलर, जो कि हमारे गेट ऑल और फिर ऐड और फिर एक है डिलीट। उसके पहले हमें अभी हमारे डेटाबेस में माइग्रेट करना होगा ऑल ये सारे एंटिटीज। कोड फर्स्ट माइग्रेशन के लिए हमें सबसे पहले EF4 का CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो .NET टूल इंस्टॉल, फिर उसके बाद इनिशियल कमिट करते हैं। ठीक है, देखो इसने माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर दी है इनिशियल क्रिएट नाम से। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, फिर वो आइडेंटिटी कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और फिर प्राइस। सेम यूजर के लिए भी इसने क्रिएट कर दिया है। फिर हमें रन करना है EF को .NET EF डेटाबेस अपडेट। तो अगर हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग में डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा तो ये क्रिएट कर देगा और ये सारे एंटिटीज मतलब ये सारे टेबल्स क्रिएट कर देगा। देखो इसने एग्जीक्यूट कर दिया क्रिएट टेबल प्रोडक्ट से।
फिर क्रिएट यूजर, फिर एक और टेबल माइग्रेशन जो हिस्ट्री सेव करता कौन सा माइग्रेशन फाइल लास्ट एग्जीक्यूट हुआ है। और अगर हम हमारे सीक्वल सर्वर में जाए, रिफ्रेश करें, डेटाबेसेस में जाए, तो यहाँ पे और डीबी नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। और अगर टेबल्स चेक करें तो यहाँ पे दो टेबल है, प्रोडक्ट्स और यूजर। तो हमारे एंटिटीज क्रिएट हो गए डेटाबेस में। तो अभी हम हमारी नए एपीआई से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऑथराइज डाल देते हैं। और अभी इसे रन कर, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स एपीआई है सारे। और इन प्रोडक्ट्स एपीआई को अगर मैं ट्राई करूं तो मुझे 401 एरर मिलेगा, मतलब अनऑथोराइज, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ, यहाँ पे कोई टोकन नहीं पास हुआ। इसलिए पहले हमें यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यूजर रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। अगर हम हमारे डेटाबेस में भी जाए, अगर हम हमारे डेटाबेस में भी चेक करें तो हम देख सकते हैं कि हम नया यूजर रजिस्टर हो गए, ईमेल और पासवर्ड एनक्रिप्टेड है यहाँ पे। और फिर ये ईमेल लेके मैं लॉगिन करूंगा। मुझे टोकन मिल गया है, मैं टोकन को कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट वी गॉट आवर रिस्पॉन्स। और फिर हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे एक। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड हो गया है। एक और प्रोडक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमें ऑल सारे प्रोडक्ट्स मिल गए, 2 प्रोडक्ट्स। और अगर मैं इस प्रोडक्ट 1 को डिलीट करूँ, ठीक है, सक्सेसफुल। देखिए प्रोडक्ट 1 डिलीट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि एक बार लॉगिन कर दिया तो यूजर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा है। वो उसे प्रोडक्ट भी मिल रहा है, फिर वो प्रोडक्ट क्रिएट भी कर पा रहा है और ट्रेड भी कर रहा है। पर ऑथराइजेशन में हमें चाहिए कि एक यूजर जिसके पास यूजर एक्सेस है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स देख पाए, सारे प्रोडक्ट्स देख पाए, पर वो कोई प्रोडक्ट ऐड ना कर पाए और ना कि डिलीट कर पाए। बट जो जो यूजर एडमिन है वो उसे सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे भी, फिर वो डिलीट भी कर पाएगा और ऐड भी कर पाएगा। तो उसके लिए पहले हम हमारा एप्लीकेशन स्टॉप कर देंगे। तो हमें प्रोडक्ट हमारे यूजर एंटिटी में चेंज करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा रोल। इस ट्यूटोरियल में हम एक यूजर के पास एक ही रोल रखेंगे, बट हम मल्टीपल रोल्स भी ऐड कर सकते हैं एक यूजर। फिर उसके बाद एक यूटिलिटी फोल्डर भी ऐड कर लेंगे। फिर उसमें एक इनम ऐड कर देते हैं जो कि होगा यूजर रोल, जिसमें हम रखेंगे एक यूजर और एक एडमिन। फिर जब हम यूजर रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले में रोल्स में हम बाय डिफॉल्ट यूजर रोल डालेंगे। तो जो भी यूजर इस राउट से रजिस्टर करेगा वो उसके पास यूजर रोल आ जाएगा। फिर सेम वन मोर राउट हम ऐड करेंगे एडमिन की। ठीक है, तो हमने एक और राउट क्रिएट कर लिया रजिस्टर एडमिन से। तो जो भी यूजर इस राउट से रजिस्टर होगा उसके पास एडमिन रोल रहेगा, और जो हमारे नॉर्मल राउट से रजिस्टर होगा उसके पास यूजर रोल रहेगा। फिर और एक चीज करनी है हमें जो कि है लॉगिन में चेंजेस, जनरेट टोकन में चेंजेस। तो हमारे पास यूजर है, क्लेम्स में हमें एक और न्यू क्लेम ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा यूजर का रोल। तो जब भी अब नया टोकन जनरेट होगा उसमें रोल्स ऐड रहेगा, जो रोल हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में राउट में।
तो हमें चाहिए कि जो हमारा गेट ऑल है वो दोनों देख पाए, दोनों यूज कर पाए। तो रोल्स रहेंगे यूजर, ठीक है, बट बाकी जो डिलीट और ऐड है वो बस एडमिन यूज कर पाए। तो हमारे चेंजेस हो गए हैं हमारे प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में। तो एक बार बिल्ड कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो हमने यूजर में नई प्रॉपर्टी ऐड की है रोल। तो सेम चीज हमें सेम चीज डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इसने नया माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर दिया है। इसमें देखो यूजर कॉलम ऐड हो गया है यूजर टेबल में, और हमें डेटाबेस अपडेट करना है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, देखो रोल कॉलम ऐड हो गया है। नाउ रन कर लेते हैं हमारा। तो इस यूजर में रोल नहीं है, तो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, और री रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, रुपल नाम से यूजर रजिस्टर हो गया है, जो कि जिसके पास यूजर रोल रहेगा वो अपन देख सकते हैं। आप रोल यूजर है। अभी सेम चीज हम एडमिन से करेंगे। ईमेल चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यूजर रजिस्टर हो गया है। देखो, तो पहले रुपल के पास यूजर रोल है और सेकंड वाले के पास एडमिन रोल है। अभी अपन लॉग इन करते हैं नॉर्मल यूजर के क्रेडेंशियल्स। तो हमें टोकन मिल गया है। ठीक है, ये टोकन कॉपी करेंगे, ऐड करेंगे, गेट प्रोडक्ट ट्राई करेंगे फॉर यूजर रोल। देखो, वी आर गेटिंग ऑल द यूजर प्रोडक्ट्स। सेम चीज अगर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे,
इस बार मिला 403 विच इज फॉरबिडन। मतलब हमारे पास हम ऑथेंटिकेटेड है प्रोडक्ट यूज करने के लिए, बट ये राउट यूज करने के लिए ऑथराइजेशन जो चाहिए वो नहीं है हमारे पास। तो यूजर से यूजर राउट यूज कर सकता है, पर पोस्ट और डिलीट एडमिन कर। इसके लिए हम वापस लॉगिन करेंगे एडमिन के एक्सेस से। तो हमें नया टोकन मिला। पहले वाले से लॉग आउट करेंगे, दूसरे में लॉगिन करेंगे। और अगर एडमिन के क्रेडेंशियल से प्रोडक्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। फिर सेम चीज अगर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो सी हम एडमिन क्रेडेंशियल से प्रोडक्ट ऐड कर पा रहे हैं। देख लेते हैं कितने प्रोडक्ट्स है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट है और सेम हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हम डिलीट भी कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम ऑथराइजेशन कर पाते हैं हमारे .NET प्रोजेक्ट में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय कंटेंट।